दोस्तों, मैं हूँ आशीष मिश्रा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल वर्ड इन वर्ड्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी वर्ड मैप सीरीज़ चल रही थी और ये वर्ड मैप सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है। मैं इससे पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूँ वर्ड मैप सीरीज़ के, जिसमें मैंने बताया था पहले वीडियो में मैंने बात करी थी कॉन्टिनेंट्स और ओशन के, उनके बारे में सब कुछ बताया था, उनकी लोकेशंस बताई थी मैंने। और सेकंड वीडियो में मैंने पूरा लैटिट्यूड वाला पोर्शन कवर किया था, जिसमें मैंने लैटिट्यूड्स के बारे में बताया था और जो हमारी इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो इसमें हम लोग लॉन्गिट्यूड तो कवर ही करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड आती है, यानी कि प्राइम मेरिडियन, जिसे हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, तो उसे भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स होती क्या हैं दोस्तों? लॉन्गिट्यूड्स ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं दोस्तों जो अर्थ के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर उसके साउथ पोल तक जाती हैं। मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? नॉर्थ पोल को माना जाता है, और ये इनका एंडिंग पॉइंट होता है साउथ पोल। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि ये एक पोल से निकलकर फिर घूमकर फिर उसी पोल पर ख़त्म होती हैं, ऐसा नहीं होता। ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाकर एंड हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब इनके कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख ही रहा होगा कि ये जो लाइंस हैं ये पोल से निकल रही हैं। ठीक है, अब पोल से निकल रही हैं तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर पोल है मैंने आपको बताया था, वो जो पोल वाला एरिया होता है वो हमारी लास्ट की क्या होती है? लैटिट्यूड होती है। लास्ट की क्या होती है? लैटिट्यूड। ठीक है, और उसको क्या कंसीडर कर लिया जाता है? एक पॉइंट कंसीडर करा जाता है। अगर हम लोग पॉइंट कंसीडर करते हैं तो पॉइंट कैसा होता है, किस शेप का होता है? तो अगर देखें तो सर्कुलर शेप का होता है। और अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसमें कितनी डिग्रीज आ जाती हैं? तो एक सर्कल में कितनी डिग्रीज आती हैं? तो 360 डिग्रीज आती हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर जो सर्कल है उसमें से हम लोग जो लॉन्गिट्यूड्स निकालेंगे तो इसमें क्या होता है कि हम लोग हर एक डिग्री के गैप पर एक एक लॉन्गिट्यूड्स निकालते हैं। ठीक है, हर एक देशांतर रेखा एक एक डिग्री के गैप पर निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सर्कल है उसमें 360 डिग्रीज होती हैं और हर एक डिग्री के गैप पर हम लोग एक देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कितनी लॉन्गिट्यूड्स बन जाएंगी? 360 लॉन्गिट्यूड्स बन जाएंगी। आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जैसे मैंने लैटिट्यूड्स में भी बताया था कि हम लोग ऊपर से नीचे तक लैटिट्यूड्स ड्रॉ करते चले जाते हैं सर्कुलर शेप में। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक अगर हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें कितने का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो हर एक डिग्री पर हम लोग एक लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उसमें 180 लैटिट्यूड्स हो जाती हैं। और एक जो 0 डिग्री वाली होती है यानी कि इक्वेटर, तो 180 और +1 तो कितनी हो जाती है? 181। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जो हमारा पोल होता है वो सर्कुलर शेप का है। ठीक है, सर्कुलर शेप हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, और हर एक डिग्री से हम लोग एक एक लॉन्गिट्यूड निकालते जाते हैं। ठीक है, एक एक लॉन्गिट्यूड निकालेंगे हर एक डिग्री के गैप पर, तो 360 डिग्रीज होती हैं। तो हर एक डिग्री से निकालेंगे तो हमारी जो लॉन्गिट्यूड है वो कितनी हो जाएंगी? 360 लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि जो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 180, और जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 360। ठीक है, अब हम लोग इनकी फीचर्स पर आ जाते हैं। पहली बात यहाँ पर दे रखा है नॉट पैरेलल। अब जैसे मैंने जो हम लोगों ने लैटिट्यूड्स पढ़ी थी वो सारी पैरेलल्स होती थी, उनके बीच की डिफरेंस हर जगह सेम रहता था। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये पोल्स पर सबसे ज़्यादा नज़दीक आ रही है, मतलब कि एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, सबसे ज़्यादा पास आ जा रही हैं। और उसके बाद जैसे ये पोल से दूर हटती जाती हैं, इनके बीच का गैप बढ़ता जाता है, मतलब कि इनके बीच की डिफरेंस जो रहता है वो सेम नहीं रहता, चेंज होता जाता है। ठीक है, अब इनके डिस्टेंस बिटवीन लाइंस आर नॉट सेम। मैंने आपको बताया पैरेलल है नहीं, इनके बीच जो लाइंस हैं इनका बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। सबसे कम कहाँ पर होता है? तो सबसे कम पोल्स पर होता है। और मैक्सिमम कहाँ पर होगा? तो आपको देखने में पता चल रहा होगा जहाँ पर जो हमारी अर्थ सबसे ज़्यादा उभरी हुई होती है वहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और हमारी अर्थ सबसे ज़्यादा उभरी हुई कहाँ पर होती है? तो उभरी हुई होती है इक्वेटर वाले हिस्से पर। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा लाइंस के बीच का डिफरेंस होता है तो वो कौन से हिस्से पर होगा? इक्वेटर वाले हिस्से पर होगा।
ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है कि सबसे कम दूरी कहाँ पर होती है इनकी, तो पोल्स पर होती है, और सबसे ज़्यादा दूर कहाँ पर होंगे ये, तो उभरे हुए वाले हिस्से पर होंगे। आपको फिगर देखकर भी पता चल रहा होगा, और वो उभरा हुआ वाला हिस्सा कौन सा होगा, तो इक्वेटर वाला हिस्सा होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ऑल लाइन्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, सारी की सारी लाइन्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, ऑलमोस्ट, पूरी तरीके से इक्वल नहीं होती, वो आप समझ जाओगे, क्योंकि उभरा हुआ जो पार्ट होता है वो ज़्यादा लेंथ कवर करेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इक्वल बोलते हैं इस वजह से। अब अगला पॉइंट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज़ 1 डिग्री, और मैंने बता ही दिया है कि जो दो लैटिट्यूड्स होती हैं, अगर डिग्री में देखेंगे इनका डिफरेंस कितना होता है, तो 1 डिग्री का एंगल बनता है इनके बीच में, और 360 डिग्री तो 360 लाइन्स, ठीक है। अब जो मैक्स डिस्टेंस होता है किन्हीं भी 2 लैटिट्यूड्स के बीच में, तो कहाँ पर होता है, तो इक्वेटर वाले पार्ट पर होता है। मैंने आपको बताई जो इक्वेटर वाला पार्ट होता है वहाँ पर ही 2 लैटिट्यूड्स का मैक्स डिफरेंस होता है, ठीक है। और वो डिफरेंस किलोमीटर्स में कितना होता है, तो वो होता है 111.3 किलोमीटर्स, ठीक है। 111 यानी कि 111 और 0.3 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये मैक्स डिफरेंस होता है किलोमीटर्स में। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाई थी तो उसमें उनके बीच का डिफरेंस मैंने डिग्री में तो बताया था, उसमें भी 1 डिग्री था, लेकिन किलोमीटर्स में कितना होता है, तो किलोमीटर्स में होता है 111, एग्जैक्ट 111 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है 100.3 किलोमीटर्स, ठीक है, 111.3 किलोमीटर्स, और उसमें क्या था, उसमें है एग्जैक्ट 111 किलोमीटर्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आगे देखते हैं, मैंने आपको बताया है कि स्टार्ट कहाँ से होती है, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और ख़त्म कहाँ पर होंगी जाकर, ये साउथ पोल पर ख़त्म होगी, ठीक है। तो ये हमारे थे जो लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाओं के जो पॉइंट्स हैं वो, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये पैरेलल नहीं होती हैं, इनके बीच के जो डिफरेंस रहता है वो सेम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। स्मॉलेस्ट कहाँ पर होंगी, इनके बीच का डिफरेंस सबसे कम कहाँ पर होगा, तो वो पोल्स पर होगा। सबसे दूर कहाँ पर होंगी, कौन सी जगह पर होंगी, तो आपको खुद ही शेप याद रखना है, अर्थ कैसा होता है तो आपको उस हिसाब से याद रहेगा। कहाँ पर दूर होगा, तो बीचों बीच वाला हिस्सा जो सबसे ज़्यादा उभरा हुआ होता है वहाँ पर दूर रहेगा, और वो उभरा हुआ वाला हिस्सा कौन सा होता है, तो इक्वेटर का हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब कितनी होती हैं, तो 360 डिग्री बनाते हैं पोल्स, तो हर एक डिग्री से एक लाइन्स निकालेंगे तो कितनी हो गई, 360 लाइन्स हो गई, ठीक है। हर एक लाइन के बीच में, हर एक लाइन के बीच, हर 2 लाइन्स के बीच में कितने का डिफरेंस रहता है, 1 डिग्री का डिफरेंस रहता है, ठीक है। और अगर पूछेंगे कि मैक्स डिफरेंस कहाँ पर होता है, तो वो इक्वेटर पर होता है, और किलोमीटर्स में कितना होता है, तो 111.3 किलोमीटर्स। तो ये थे हमारे लॉन्गिट्यूड्स के पॉइंट्स होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी जो इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है यानी कि प्राइम मेरिडियन, उसकी तरफ। तो चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। अब दोस्तों आप देख रहे हो फिगर में कि जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ के बीचों बीच से गुजर रही है, मतलब कि एक तरीके से बोले तो अर्थ को 2 हिस्से में बांट रही है, 2 हेमिस्फीयर में बांट रही है। लेकिन जो हमारी वो थी इक्वेटर, वो कैसे थी, तो वो थी हमारी जो अर्थ को थी वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में वो डिवाइड कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो प्राइम मेरिडियन है वो कैसे डिवाइड कर रही है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। मैंने आपको डायरेक्शंस पिछले वीडियो में करा रखी हैं, अगर नहीं देखा है आपने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैप जो होता है उसमें ऊपर की तरफ वाला होता है नॉर्थ, उसके जस्ट अपोजिट नीचे होता है साउथ, हमारे राइट हैंड पर होता है ईस्ट, और हमारे लेफ्ट हैंड पर होता है वेस्ट। तो इस हिसाब से देखते हैं। हाँ, प्राइम मेरिडियन ने अब अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करा, तो 2 हेमिस्फीयर बन गए। स्फीयर कट हुआ तो हेमिस्फीयर, ठीक है। जो हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, ठीक है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर हमारे राइट हैंड की तरफ होगा। तो जो प्राइम मेरिडियन थी उसने हमारे अर्थ को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये आपको फिगर से कंफर्म हो गया। अब चलिए हम लोग पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन, इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं, और 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कौन कौन से नाम हुए, पहला प्राइम मेरिडियन, दूसरा ग्रीनविच, उसके बाद इंटरनेशनल टाइम लाइन, फिर 0 डिग्री लाइन। और हर एक लाइन के पीछे जो इसका नेम है पड़ा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। और हिंदी में देख लीजिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, तो पहला नाम है प्रधान याम्योत्तर रेखा, ठीक है, और दूसरा है प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसके पॉइंट्स। पहला, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ये जहाँ से गुजरती है एकदम अर्थ के बीचों बीच, तो कहाँ से गुजरती है,
तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है यूके में है, द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से ये होकर गुजरती है जिसका नाम द रॉयल है। और कहाँ पर है, तो ये लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, और लंदन कहाँ पड़ता है, यूके में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से होकर ये गुजरती है, तो इस वजह से इसका नाम ग्रीनविच पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एक नाम को पता चल गया कि जो इसका एक नेम है ग्रीनविच मेरिडियन, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, इस वजह से हुआ क्योंकि ये यूके में लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, तो वहाँ से होकर गुजरती है, तो इस वजह से इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। अगला देखते हैं। अब जो ये लॉन्गिट्यूड होगी यहाँ पर, यहीं से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मानते हैं कि यहीं से हमारी लॉन्गिट्यूड्स स्टार्ट हुई हैं। तो यहाँ पर जो हमारी डिग्रीज़ होंगी वो भी 0 0 होंगी, हमारे जो मिनट्स होंगे वो भी 0 होंगे, और हमारे जो सेकंड्स हैं वो भी 0 होंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट कुछ भी नहीं हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो साउथ ईस्ट लंदन के साउथ ईस्ट पर लोकेटेड है, ठीक है। अब दोस्तों कभी ना कभी ऐसा तो हुआ ही होगा कि किसी न किसी ने इसकी शुरुआत करी होगी, मतलब इस जो प्राइम मेरिडियन है इसकी नेमिंग की गई होगी, इसके बारे में सब चीज़ें तय करी गई होंगी, डिसाइड किया गया होगा कि ये यहाँ से मानी जाएगी। मैंने आपको बताया है कि इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन तो है नहीं कि जो सच में पास हो रही हो वहाँ से, ऐसा तो है नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है। तो कभी ना कभी तो ये तय किया गया होगा कि कैसे माना जाएगा, क्या होगा, ठीक है, कहाँ से गुजारी जाएगी। तो हुआ क्या था कि अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी, मतलब कि यूएसए की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन है जिसके तहत हम लोग अपना टाइम वगैरह जो होगा वो निकालेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ से मानी जाएगी, क्या होगा, कैसा क्या, वो उसी इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था। और ये जो मेरिडियन कॉन्फ्रेंस थी वो हुई कहाँ थी, तो वाशिंगटन डीसी में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1884 को हुई थी। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो होता क्या है दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि उस समय तो इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज तो थे नहीं ट्रैवलिंग के, हाँ, ट्रांसपोर्ट करने के, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सारी चीज़ें आने लगी थी, ट्रेन्स वगैरह चलने लगी थी। तो उसके लिए ट्रेन्स वगैरह के लिए हमें क्या होता था कि एग्जैक्ट टाइम की ज़रूरत पड़ती थी कि किस समय हम लोग स्टेशन जाए, किस समय हमें ट्रेन वगैरह मिलेंगी। तो इस वजह से धीरे धीरे हमें लगा कि ऐसा कुछ डिसाइड होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से तो टाइम की शुरुआत करनी चाहिए कि यहाँ इस जगह से हम लोग टाइम लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ी, और तभी से ये इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस उन सब लोगों ने मिलकर सोचा होगा और ये वाशिंगटन डीसी में की होगी, ठीक है। अब बात ये आती है दोस्तों कि इसे इंग्लैंड से ही क्यों माना गया, कि ये यूके से ही होकर क्यों गुजरती है, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हो कि जब 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी चल रही थी, तब उस समय जो हमारी इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, तो इसका जो कह सकते हैं कि प्रभाव था वो बहुत ही ज़्यादा था। इन्होंने काफ़ी जगहों पर कब्जा करके रखा हुआ था, काफ़ी सारे कंट्रीज़ को अपना गुलाम बना कर रखा हुआ था। तो इनका जो ये कह देते थे वो बात बहुत मानी जाती थी इनकी, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने बोला कि मेरी कंट्री से ही मानी जाएगी, कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है या प्राइम मेरिडियन जो है वो मेरी कंट्री से गुजारी जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से यहीं से हम लोग प्राइम मेरिडियन को कंसीडर करते हैं, ठीक। अब ये तो बात हो गई इनकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कंट्रीज़ पड़ती हैं जहाँ से ये प्राइम मेरिडियन गुजरती है, ठीक है। तो जिस जगह से प्राइम मेरिडियन गुजरती है तो वहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि यूनाइटेड किंगडम पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारी पड़ती है फ्रांस, ये भी हमारी यूरोप की कंट्री है। और उसके बाद स्पेन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यूरोप ख़त्म। इसके बाद हम कहाँ एंटर कर जाएंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पहली कंट्री पड़ेगी अल्जीरिया, फिर पड़ती है माली, फिर पड़ती है बर्किना फासो, फिर पड़ती है टोगो, उसके बाद आती है घाना, फिर उसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे तो अटलांटिक ओशियन में एंटर करेंगे। अटलांटिक ओशियन से आगे बढ़ते आएंगे तो हम लोग एंटर कर जाएंगे अगले कॉन्टिनेंट में, यानी कि अंटार्कटिका में, ठीक है। अब आप तो जानते हो दोस्तों कि अंटार्कटिका में कोई कंट्री वगैरह तो है नहीं, लेकिन एक पॉइंट माना गया जहाँ पर कोई ना कोई तो नेम देना पड़ेगा ना, कि कहाँ पर टच करती है, कहाँ से गुजरती है, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम तो देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर जो अंटार्कटिका है जहाँ पर प्राइम मेरिडियन जहाँ से गुजरती है, तो उस पॉइंट का नेम दिया गया है क्वींस मडलैंड, ठीक है। क्या नाम दिया गया, क्वींस मडलैंड। और कहाँ पर है, अंटार्कटिका का पॉइंट है जहाँ से प्राइम मेरिडियन अंटार्कटिका में एंटर करती है। तो दोस्तों ये थे हमारी प्राइम मेरिडियन के कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो
प्राइम मेरिडियन हुई तो पहले तो इसके सारे नेम्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर है इसकी, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, ठीक है। कहाँ पर है, तो लंदन के साउथ ईस्ट पर है, ठीक। उसके बाद ये डिसाइड कैसे किया गया कि जो प्राइम मेरिडियन है वो कैसे होगी, क्या होगा, है ना, ठीक। ये सारी चीज़ें तो क्या हुआ था कि इन अक्टूबर 1884 को इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में, यूएसए में हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो जो इम्पॉर्टेंट हमारी लैटिट्यूड्स थी कौन कौन सी थी। पहले तो इक्वेटर थी, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर नीचे दो आ रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उनको कहाँ पर कट करती है, इंटरसेक्ट कहाँ पर करती है, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को देखना ज़रूरी है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। तो इसे कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अल्जीरिया जो कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अल्जीरिया कंट्री जो है वहाँ पर जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मकर रेखा, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहाँ कट करेगी, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो लगभग ट्रायंगुलर शेप का है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हम लोग ट्रायंगल का बेस लेते हैं और नीचे वाला हिस्सा जो है उसका एंड लेते हैं, ठीक है। तो नीचे हम लोग जानते हैं कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो धीरे धीरे से कैसा ट्रायंगल्स की शेप का हो गया है, ठीक है। तो ओशियन जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो नीचे से ही गुजरता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मेरिडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो कहाँ पर आ जाता है, वो ओशियन पर ही आ जाता है, ठीक है। किसी कंट्री पर नहीं आता, ओशियन पर ही आ जाता है, अटलांटिक ओशियन पर। और पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा पास है, तो नामीबिया, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ही कंट्री है नामीबिया, वहाँ से सबसे ज़्यादा पास है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारी मेन है इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, वो कहाँ पर है, तो ये भी अटलांटिक ओशन में ही पड़ जाता है। लेकिन इस प्लेस का नेम है, क्या नेम है, गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। क्या नेम है, गल्फ ऑफ गिनी। तो ये था हमारे तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ से हमारी प्राइम मेरिडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर को इंटरसेक्ट करती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग टाइम जोन्स की, और जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा इनके, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा टाइम जोन जो है वो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं जीएमटी, मतलब कि ग्रीनविच जो मीन टाइम होता है ये हमारा ओल्डर मेथड था टाइम डिटरमाइन करने का, ठीक है। जो जीएमटी है ग्रीनविच मीन टाइम। अब जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम मतलब कि यूटीसी, ठीक है। इसने जीएमटी को रिप्लेस कर दिया था, और कब रिप्लेस किया था, तो 1972 पर रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। और ये हमारा न्यू मेथड है टाइम को डिटरमाइन करने का, ठीक। अब दोस्तों टाइम जोन क्या होते हैं, टाइम जोन होते हैं रीजन ऑन द अर्थ दैट यूजेस द सेम लोकल टाइम। अर्थ पर वो सारे रीजन जो सेम लोकल टाइम को यूज़ करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम जोन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहे होंगे लाइंस ड्रॉ हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइंस ड्रॉ हुई हैं, ठीक। जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं तो ये सारे टाइम जोन्स हैं, ठीक। जो लाइंस हैं यहाँ पर वो सारे के सारे टाइम जोन्स हैं। अलग अलग टाइम जोन्स पर अलग अलग कंट्री पड़ती है, और उसकी जो लाइन में जितनी भी कंट्रीज़ पड़ेंगी, ठीक है, उन सब कंट्रीज़ का एक ही टाइम होगा, ठीक है। ये आप समझ रहे हो। देखिए जो सेम टाइम जोन पर कंट्री पड़ रही होंगी उनके कलर सेम है। जैसे कि आप देखो इसमें अफ्रीका वाला रीजन देखो, इसमें ब्राउन 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 ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि ये सारे ही सेम टाइम जोन पर पड़ रहे हैं। उसके बगल में आप देखो ग्रीन कलर का है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ये भी सारे सेम टाइम जोन पर ही पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है टाइम जोन से, इसी तरीके से हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। ऐसी कंट्री जो सेम टाइम जोन पर लाई करेंगी, ठीक है, तो उनका टाइम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, यानी कि IST की, ठीक है।
अब जो हमारा इंडिया है दोस्तों, आप जानते हो कि काफ़ी विस्तृत है ना, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 2 टाइम जोन में लाई कर जाता है, ठीक है। मैंने आपको पिछले जो स्लाइड थी उसमें फिगर भी दिखाया था टाइम जोन्स का। तो जो हमारा इंडिया है वो 2 टाइम जोन्स पर लाई कर जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले एक चीज़ आप समझ लो यहाँ पर कि जो हर एक टाइम जोन है उसके हिसाब से देखिए, टाइम जो होता है वो हमारा प्राइम मेरिडियन से ही डिसाइड होगा। मैं अच्छे से समझा दूंगा, एक वीडियो पूरा लूँगा मैं टाइम जोन के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी आप ब्रीफ में समझ लो, यहाँ पर जो प्राइम मेरिडियन है वहाँ से टाइम जोन स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, एक टाइम जोन पर जैसे आए, उसके जो प्राइम मेरिडियन वाला टाइम जोन है उससे जैसे एक टाइम जोन हम लोग आगे बढ़ें तो वहाँ का टाइम, जो प्राइम मेरिडियन टाइम है, वहाँ से 1 घंटा आगे या पीछे हो जाएगा। अब आगे और पीछे कैसे होगा, मैं आपको जो मैं टाइम जोन पर जो वीडियो लूँगा उसमें समझा दूँगा। तो हमारा जो कंट्री है यानी कि इंडिया, वो 5th और 6th टाइम जोन पर लाई करता है, ठीक है। तो 5th का मतलब 5 घंटे और 6th का मतलब 6 घंटे, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से, पहला 5th के हिसाब से कर लेते हैं तो हमारा 5 घंटे आगे या पीछे होगा, 6 के हिसाब से लेंगे तो 6 घंटे आगे या पीछे होगा। मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो रहता है वो आगे ही रहता है। समझाने के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं समझा दूँगा, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं समझाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मैं अलग से एक वीडियो लेकर समझा दूँगा, ठीक है। तो हमारा 5th और 6th टाइम जोन दोनों में पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ना 5th का लेते हैं ना 6th का लेते हैं, इसके बीचों बीच का ले लेते हैं, यानी कि 5.5 घंटे। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे रहता है GMT से, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है, ठीक है। अब जो नीचे आप देखिए लिखा हुआ है इसमें, IST इज़ बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड 82.5। अब जो हमारा 5th और 6th टाइम जोन है, इसके बीचों बीच से एक लाइन हम लोग इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लेते हैं, जो बीचों बीच से इंडिया की हमारे बीचों बीच से गुजरती है, 82.5, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। उसे हम लोग कंसीडर करते हैं IST के तौर पर। और ये कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है हमारे प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास में ही एक और जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो वहाँ से ये गुजरती है, ठीक। तो जो IST है, जहाँ से हम जो हमारी IST है, जहाँ से हम अपनी कंट्री का टाइम लेते हैं, वो कौन सी है, तो 82.5 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब ये गुजरती कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से ये गुजरती है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो इसी लाइन से हम लोग अपने कंट्री का टाइम कंसीडर करते हैं। अब अगला देख लेते हैं कि ये सबसे पहले गुजरती तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से है, लेकिन बाकी कौन से स्टेट्स में जाती है, तो देखते हैं। सबसे पहले आई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद ये एंटर कर जाती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद एंटर करती है छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये स्टेट थे जहाँ से जो हमारी खुद की जो टाइम लाइन है, जिससे हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं, वो जहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो उसके लिए है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।